और इस वक्त की एक बेहद अहम खबर आपको दे दें जम्मू कश्मीर से, जहां किश्तवाड़ में आतंकवाद विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। OGWs के घरों की गहन तलाशी ली जा रही है। तो जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं, और चलिए सीधे रुख करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडिटर न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल तेजेन सिंह सोडी। तेजेन जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम देखते रहे हैं कि अब OGWs के घरों की भी तलाशी ली जा रही है, यानी कहीं ना कहीं आतंकवाद की कमर तोड़ने की पूरी तरह से ये एक अभियान जो है ये यहाँ पर देखा जा रहा है। देखिए हिना, बिल्कुल सही कहा आपने। एक मैसिव ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है सेना द्वारा, जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा। ये सेना की 26 RR है जो इस वक्त किश्तवाड़ में ये ऑपरेशन चला रही है। ये जो OGW नेटवर्क है किश्तवाड़ में और पाकिस्तान में बैठे हुए जो आतंकी हैं, जो किश्तवाड़ से पहले पाकिस्तान चले गए थे और वहां से उन्होंने आतंकी संगठन ज्वाइन करके से जम्मू कश्मीर में हालात खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके घरों पे इस वक्त ये छापेमारी चल रही है सेना द्वारा। 26 RR जो है सेना की, उस द्वारा, और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है जम्मू कश्मीर पुलिस का, उनके द्वारा ये ऑपरेशन चल रहा है। पूरे इलाके में जितना भी OGW, जो नॉन OGWs हैं या जो सरेंडर्ड आतंकवादी हैं, जिन्होंने सरेंडर करके अभी मेन स्ट्रीम ज्वाइन करने की कोशिश की है, क्योंकि अभी पाकिस्तान की तरफ से एक ऐसी कोशिश की जा रही है कि जो आतंकवाद है इन पहाड़ी इलाकों में, पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट्स में, उन्हें रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है, जिसके जो सोशल मीडिया के जरिए इन लोगों को, जो सरेंडर्ड टेररिस्ट हैं, उन्हें कांटेक्ट किया जा रहा है कि आप फिर से आतंकवाद का दामन थामे। और आपको याद होगा जो रजौरी में आज से 7 दिन पहले जो आतंकी घटना हुई थी, जिसमें पहले 4 बेगुनाह लोग मारे गए थे, दूसरे दिन IED ब्लास्ट में 2 बच्चों की मौत हो गई, और आज फिर एक बुरी खबर आई कि एक बच्चा जो जख्मी था उसकी भी मौत हो गई। तो टोटल 7 लोग उस आतंकवादी हमले में मारे गए थे। सुरक्षा कर्मियों के पास ऐसे इनपुट थे कि और इस तरह के हमलों को अंजाम देने की कोशिश जो है, साजिश जो है, पाकिस्तान रच रहा है। तो इसलिए उसके मद्देनजर जो छापेमारी की कार्रवाई है पूरे किश्तवाड़ इलाके में चल रही है। आप इन विजुअल्स में देख सकते हैं कि चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। कोई भी जो इनपुट आ रही है आतंकवादियों के प्रेजेंस के बारे में, उसे लाइटली नहीं लिया जा रहा। जी हिना। तेजेन जी, जिस तरह से लगातार हम देखते रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में इस तरह की कार्रवाई जो है वो बेहद अहम हो गई है, सिक्योरिटी को लेकर भी काफी वहां पर चौकसी बरती जा रही है। और OGWs, आपसे भी जब हम बात करते हैं तो लगातार ये कहा जा रहा है कि OGWs जो हैं वो एक बड़े खतरे के तौर पर उभर रहे हैं, और अब कहीं ना कहीं इसी पर लगाम लगाने की ये कोशिश है जो की जा रही है। देखिए हिना, जो OGW नेटवर्क है ये एक बैकबोन होता है आतंकी संगठन का। ये वो लोग हैं जो खुद तो कोई ज्यादा बड़ी जो आतंकी कार्रवाई है उसे अंजाम नहीं देते, लेकिन आतंकियों के लिए एक सपोर्ट स्ट्रक्चर होते हैं। उनके लिए लॉजिस्टिक्स, जो हथियार हैं, गोला बारूद हैं, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करते हैं। इन आतंकियों को अपने घरों में पनाह देते हैं। इन आतंकियों को उनके टारगेट या लोकेशंस पर आने ले जाने में मदद करते हैं। तो पूरा जो एक सपोर्ट स्ट्रक्चर होता है ये OGW है, इन आतंकियों को प्रोवाइड करते हैं। और अभी कानून भी इतने सख्त नहीं है, क्योंकि जो OGW जब पकड़ा जाता है, क्योंकि उसके खिलाफ कोई ऐसा आतंकी घटना गतिविधि में शामिल होने का कोई सबूत नहीं होता, तो उसे छोड़ दिया जाता है कुछ देर हिरासत में रखने के बाद या छोटी मोटी कार्रवाई करने के बाद। लेकिन अभी जिस तरह से सरकार ने एक मुहिम चलाई है, पिछले कुछ दिनों में आपने देखा कि कई आतंकियों को जो पाकिस्तान में हैं या सऊदी अरब में हैं, उन्हें आतंकवादी घोषित कर दिया है। सरकारी गैजेट द्वारा नोटिफिकेशन निकाली गई है। आतंकी संगठन TRF को आतंकी ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया, फिर PAFF को आतंकवादी संगठन घोषित किया। तो ये दर्शाता है कि इस बार जो सरकार है उन्होंने ये डिसीजन ले लिया है कि जो एंटायर इकोसिस्टम है आतंक का, जो पनप रहा था कई सालों से जम्मू कश्मीर में, चाहे उसमें व्हाइट कॉलर आतंकी हों, उन लोगों पे कड़ी से कड़ी जो है कार्रवाई की जाएगी और उन पे एक्शन लिया जाएगा, ताकि एक तो एक मैसेज जाए कि एक सरकार जो है आतंक पे बिल्कुल नरम रुख नहीं अपना रही और
आने वाले जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम आतंक का दामन थामेंगे, उनके लिए भी एक नजीर साबित हो कि आतंकवाद का जो अंत हो, या तो वो कब्र में होगा या तो वो जेल में होगा। जी तेजन जी, एक और तज्जिया आपसे चाहेंगे यहाँ पर, मकामी लोगों का जो सहयोग है, ताउन है, वो कितना कारगर साबित होगा इस तरह की आतंकवादी गतिविधियों को खत्म करने में? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं तमाम बड़े लोगों की तरफ से, जो मकामी स्थानीय लोग हैं, उनसे यही अपील की जा रही है कि अगर आप तरक्की की राह पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको खुद भी आगे आना होगा ऐसे लोगों के खिलाफ। देखिए हिना, बिल्कुल वाजिब सवाल है ये कि अगर जिस दिन जो कॉमन लोग हैं, कॉमन रहने वाले हैं इलाके के, वो ये डिसाइड, वो ये फैसला ले लें कि आतंकवाद को वो सपोर्ट नहीं करेंगे, तो आतंकवाद का समझ लीजिए उसी दिन जो है खात्मा हो जाएगा। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो या तो पैसे की लालच में, या तो उन्हें इस तरह से रेडिकलाइज किया जाता है, वो आतंक को सपोर्ट करें, तो इसीलिए कहीं पर आतंक जो है पनप रहा है। लेकिन ज्यादातर लोगों ने पूरे जम्मू कश्मीर में ये रियलाइज कर लिया है, उनको इस बात का एहसास हो चुका है कि आतंकवाद जो है वो, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, मौत और तबाही की तरफ ही लेकर जाएगा। इससे अंत में कुछ हासिल नहीं होगा, डेथ एंड डिस्ट्रक्शन ही मिलेगी। लेकिन अगर आप आतंक को खत्म करने के लिए जो है एक बीड़ा उठाएंगे, तो आपके लिए कई तरक्की के रास्ते खुलेंगे, आपके बच्चे स्कूल जा पाएंगे। जैसे कि कश्मीर ने देखा है, इस बार पिछले साल पहली बार ऐसा रहा कि पूरा जो सेशन था स्कूल का, एकेडमिक सेशन, वो कंप्लीट हुआ, जो कई पिछले 30 साल में कभी हो नहीं पाया था। हड़तालें हुआ करती थी। तो लोग ये समझ चुके हैं कि आतंकवाद से कुछ नहीं मिलेगा, मेन स्ट्रीम में रह के ही अगर तरक्की होगी या विकास होगा तो मेन स्ट्रीम में ही रह के होगा। जी बिल्कुल तेजन जी, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहते हैं, इतने डिटेल में आपने इस पूरे मामले को हमारे